हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि 10 मिलियन वॉन का मैसेज देखकर एरा सोचती है कि कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। तभी जीहुन उसके पास बिजली का बिल लेकर आता है। बिल का अमाउंट देखकर एरा के होश उड़ जाते हैं। जीहुन कहता है कि तुमने पिछली बार भी बिल नहीं दिया, अगर इस बार भी बिल नहीं भरा तो वो लोग बिजली काट देंगे। एरा हड़बड़ाते हुए कहती है कि फिर मेरी ब्लड की बॉटल्स का क्या होगा जो फ्रिज में रखी हैं? मेरे वीडियो गेम और नेटफ्लिक्स का क्या होगा? जीहुन कहता है कि वो सब तो ऐसे ही पड़े रहेंगे और पिछले 3 महीने का किराया देना भी बाकी है। अब तो तुम्हें उस एड कंपनी से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। एरा कहती है कि मैं बाकी इंसानों के टच में नहीं आना चाहती। जीहुन उसे उसकी सिस्टर से रुपए मांगने के लिए कहता है। एरा कहती है कि अगर मेरे मरने की नौबत भी आ जाए तो भी मैं उससे रुपए नहीं लूंगी। जीहुन उसे बैंक से लोन लेने के लिए कहता है। एरा कहती है कि इतना कर्जा होने के बाद तो कोई बैंक भी मुझे लोन नहीं देगा। जीहुन पूछता है कि अब तुम क्या करोगी? एरा कहती है कि मेरे पास फटाफट रुपए कमाने का एक आइडिया है। जीहुन पूछता है कि वो क्या है? एरा अपने फोन असिस्टेंट से पूछती है कि आज मुझे कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए। फोन असिस्टेंट उसे एक कॉइन का नाम बताती है। एरा पूछती है कि क्या तुम श्योर हो? फोन असिस्टेंट हाँ कहती है। एरा उस कॉइन पर अपने सारे रुपए लगा देती है। फिर वो सारे भगवानों से कॉइन का प्राइस बढ़ाने की प्रे करने लगती है, लेकिन उस कॉइन का रेट माइनस में चला जाता है। ये देखकर एरा चिल्लाने लगती है कि मैं बर्बाद हो गई। जीहुन पूछता है कि तुम्हें उस एड कंपनी का ऑफर मान लेना चाहिए। एरा अपने लॉस पर रो रही होती है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम क्या कर रही हो? एरा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर इज़ेल खड़ी होती है। इज़ेल उसके बाल खींचते हुए कहती है कि अब तुम कॉइन पर जुआ खेल रही हो क्या? अभी तक तुम होश में नहीं आई हो? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरा किसी छोटे बच्चे की तरह हाथ ऊपर करके सजा में बैठी होती है। जीहुन इज़ेल को ड्रिंक लाकर देता है। इज़ेल एरा से कहती है कि 200 साल से सारे रुपए स्टॉक्स में गंवाने के बाद अब तुम कॉइन्स में सट्टा लगा रही हो। जीहुन पूछता है कि क्या इसने स्टॉक्स में भी रुपए लगाए थे? इज़ेल कहती है कि एक बार भी इसको फायदा नहीं हुआ। जीहुन कहता है कि ये तो बहुत अनलकी है। इज़ेल कहती है कि सबसे पहले इसने 11,000 चांदी के सिक्कों से पागलों की तरह चावल खरीदे। इसे लगा कि अकाल पड़ेगा और ये मालामाल हो जाएगी, लेकिन उस साल फसल इतनी अच्छी हुई कि चावलों के दाम ही गिर गए। इसके बाद इसने लगातार इधर उधर इन्वेस्टमेंट करके मेरी 99% प्रॉपर्टी लॉस में डाल दी। एरा कहती है कि मैंने हर टाइम का ट्रेंड फॉलो किया। इज़ेल कहती है कि तुमने रुपए बर्बाद करे। जीहुन पूछता है कि अभी तक ये कैसे बच गई? इज़ेल कहती है कि हर बार मैंने इसकी हेल्प करी, कई बार तो इसकी वजह से मुझे लोन लेना पड़ा। जीहुन पूछता है कि ये रुपयों को इन्वेस्ट करने के लिए इतनी पागल क्यों है? इज़ेल कहती है कि शायद इसका आधा इंसान होना इसकी वजह है। हम वैम्पायर तो खून पीकर आराम से रह लेते हैं, लेकिन शायद आधी इंसान होने की वजह से इसका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। एरा पूछती है कि तुम वापस क्यों आई? इज़ेल कहती है कि मैं अपना फोन भूल गई थी। जाने से पहले वो एरा से कहती है कि तुम जल्दी से अपना कर्जा चुकाओ और फिर मेरे रुपयों को लौटाने का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। जीहुन एरा से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी? एरा कहती है कि अब मुझे उस एड कंपनी के पास जाकर सुपर इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। तभी उसे मैसेज आता है जिसमें कंपनी ने उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया होता है। एरा कहती है कि दिन में बाहर गए मुझे काफी टाइम हो गया है। जीहुन पूछता है कि क्या दिन में बाहर जाने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? एरा कहती है कि मैं आधी इंसान हूँ और वैसे भी मैं सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाती हूँ, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट डे एरा कैफे में पहुँचती है। तभी उसके सामने कोई आकर बैठते हुए कहता है कि हमें मिले बहुत टाइम हो गया है। एरा सामने देखती है तो वहाँ पर बॉस बैठा होता है। एरा उसे कांग कहकर बुलाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कांग कहता है कि हमें ना मिले 100 साल से भी ज्यादा हो गया है। एरा कहती है कि मैं यहाँ काम से आई हूँ, तुम चले जाओ। कांग कहता है कि वो मैसेज मैंने ही भेजा था, मैं उस एड एजेंसी में काम करता हूँ, मुझे पता था कि तुम वैसे तो मुझसे मिलने नहीं आओगी। ये सुनकर एरा चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्या तुमने वैम्पायर हंटर का सहारा लिया? कांग कहता है कि भला मैं तुम्हारे लिए वैम्पायर हंटर का सहारा क्यों लूंगा? वो उसे उसका टिकटॉक वीडियो दिखाता है और कहता है कि इसमें तुम काफी अच्छी लग रही हो, क्या साथ में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एरा कहती है कि वो मेरा एम्प्लॉय है। कांग कहता है कि अच्छा तो ये बात है। एरा कहती है कि तुम फिर से कोई अजीब हरकतें मत करना। कांग कहता है कि चलो हम फिर से सब शुरू करते हैं, हमारे ब्रेकअप को 100 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ।
और ये दुनिया हम वैम्पायर्स के लिए मुश्किल बनती जा रही है। एरा कहती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? कांग कहता है कि वो सब एक गलतफहमी थी। एरा कहती है कि तुम्हारे हिसाब से वैम्पायर लोगों को जान से मारकर उनका खून पीने के लिए बने हैं, लेकिन हम इंसानों की जान लिए बिना भी जिंदा रह सकते हैं। कांग कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा था और कम से कम हम क्रिमिनल्स को मारकर उनका खून तो पी ही सकते हैं। साथ ही हम सोसाइटी को साफ रखने में भी मदद कर सकते हैं। वैम्पायर की तरह जीने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को दबाकर नहीं रखना चाहिए। एरा कहती है कि तुम मुझे उकसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कांग कहता है कि तुम कभी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करती। खैर, मैं हम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर करना चाहता था। हम दोनों आगे मिलते रहेंगे। एरा कहती है कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती हूँ। फिर एरा उसे धमकी देकर चली जाती है। घर वापस लौटते टाइम अचानक से एरा को चक्कर आने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या ये इतने दिनों बाद बाहर निकलने का साइड इफेक्ट है। थोड़ा आगे जाने पर उसकी प्यास से हालत खराब होने लगती है। वो सोचती है कि मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। तभी अचानक से वो लड़खड़ा के गिर जाती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ बेहोश नहीं हो सकती। तभी कोई आकर उसके ऊपर छाता रखकर उसे धूप से बचाता है। एरा देखती है तो सामने से उसे जीहून छाता पकड़े नजर आता है। तभी वो बेहोश हो जाती है। जीहून उसे घर में लाता है और उसके बेड पर लेटा देता है। उसे देखकर वो सोचता है कि क्या ये ठीक है? ये तो नींद में लग रही है। वो उसका सिर छूकर कहता है कि इसे थोड़ा बुखार है। फिर वो एरा के गाल खींचता है और कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। वो बड़बड़ाता है कि आखिर एक वैम्पायर की केयर कैसे करते हैं। पहले तो वो एरा के सिर पर गीला कपड़ा रखता है। तभी उसे याद आता है कि एरा अपने फोन असिस्टेंट से सब पूछती रहती है। जीहून भी अपने फोन में असिस्टेंट ऐप ऑन करके पूछता है कि एक वैम्पायर का ध्यान कैसे रखें। असिस्टेंट उसे बताती है कि वैम्पायर की आत्मा को एक मंत्र से ठीक किया जाता है। जीहून इसका पूरा प्रोसेस पूछता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरा के दोनों तरफ अगरबत्ती जलाई होती है। फिर फोन असिस्टेंट जीहून को एक मंत्र पढ़ने को कहती है। जीहून बार बार वो मंत्र रिपीट करता है। तभी एरा कुछ बड़बड़ाने लगती है। जीहून पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अचानक से एरा चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। उसके चिल्लाने से जीहून डर जाता है। वो फोन असिस्टेंट से कोई दूसरा रास्ता पूछता है। असिस्टेंट उसे एरा को फ्रेश खून पिलाने के लिए कहती है। जीहून अपना हाथ एरा के मुंह के पास ले जाकर कहता है कि अभी तो ये बेहोश है, तो शायद ये थोड़ा सा ही खून पिएगी। लेकिन एरा अचानक से उठकर उसके गले में काट देती है। बेचारा जीहून दर्द से चीखने लगता है। कुछ घंटों बाद एरा होश में आती है। अपने पास जीहून को पड़ा देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उठो और अपने रूम में जाकर सो। तभी उसे सब कुछ याद आता है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूं? वो जीहून को छूकर देखती है तो जीहून को बहुत तेज बुखार आया होता है। वो सोचती है कि पहली बार मैं किसी इंसान की देखभाल कर रही हूँ। पहले तो इसके बुखार का कुछ करना होगा। ये सोचकर वो जीहून के लिए खाना बनाने में लग जाती है। लेकिन खाने की शक्ल कुछ अच्छी नहीं लग रही होती है। वो जीहून को खाना खिलाना चाहती है, लेकिन जीहून बड़बड़ाता है कि इसमें से बहुत बदबू आ रही है। ये सुनकर एरा चिढ़ते हुए कहती है कि मैंने इसे 1 घंटे की मेहनत से बनाया है। एरा जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस देती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे खाना चबाने के लिए कहती है। जीहून उठकर बैठ जाता है। एरा पूछती है कि क्या ये टेस्टी है? अचानक से उसे अपने सामने देखकर जीहून उसे धक्का दे देता है, लेकिन तभी उसके धक्के से एरा सामने की दीवार पर जाकर टकराती है। ये देखकर जीहून और एरा दोनों हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इज़ेल जीहून की आंखें चेक कर रही होती है। एरा को सजा मिली होती है। इज़ेल जीहून को खून की बोतल देकर पीने के लिए कहती है। जीहून बोतल खोलकर सूंघता है तो उसे अजीब सी फीलिंग आती है। इज़ेल पूछती है कि क्या इसे सूंघकर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि तुम परसों से प्यासे हो? जीहून हाँ कहता है। ये सुनकर इज़ेल इरिटेट होने वाला फेस बनाती है। वो जीहून से कहती है कि मुझे शुरू से सब बताओ कि क्या हुआ था। जीहून उसे सब डिटेल में बताता है। वो कहता है कि मैंने ऑनलाइन सर्च करके एक मंत्र पढ़ा था। वो इज़ेल को मंत्र सुनाता है। इज़ेल पूछती है कि क्या तुमने उसके तुरंत बाद अपना ब्लड दिया था? जीहून हाँ कहता है। ये सुनकर इज़ेल अपना सिर पकड़ लेती है। जीहून पूछता है कि क्या हुआ? इज़ेल कहती है कि अगर कोई वैम्पायर 1 हफ्ते के अंदर एक ही आदमी का खून बार बार पीता है तो वो आदमी वैम्पायर बन सकता है, और उस मंत्र की वजह से ये चांस अब 2 गुना हो गया है। ये सुनकर जीहून चौंक जाता है। इज़ेल कहती है कि इसलिए मैंने एरा को ब्लड डोनेशन के टाइम पर ध्यान देने के लिए कहा था। जीहून पूछता है कि अभी मेरी कंडीशन क्या है? इज़ेल कहती है कि तुम वैम्पायर में बदलने लगे हो। इज़ेल एरा से कहती है कि अगर ये बात वैम्पायर कोर्ट तक पहुंची तो वो लोग तुम्हें मार देंगे।
एरा पूछती है कि क्या वो लोग मुझे हमेशा के लिए सुला देंगे। इज़ेल कहती है कि तुम फिर कभी जिंदा नहीं हो पाओगी। जीहुन कहता है कि क्या ये इतना सीरियस मामला है। इज़ेल कहती है कि वैम्पायर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं जो सारे वैम्पायर्स को फॉलो करने होते हैं और इसने ये रूल तोड़ दिया है। जीहुन पूछता है कि अब क्या होगा। इज़ेल कहती है कि हमारे पास 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में मुझे तुम्हें फिर से इंसान बनाना होगा। वैसे एक दवा तो है जिसे खाकर तुम दोबारा इंसान बन सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। एरा कहती है कि तुम उसे कैसे ढूंढोगी। इज़ेल कहती है कि कांग को इस बारे में पता है। फिर वो एरा से उसे कांटेक्ट करने के लिए कहती है। एरा कहती है कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। इज़ेल कहती है कि क्या फिर तुम मरना चाहती हो। जीहुन तो सुनसा चुपचाप बैठा होता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसके दोस्त उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं। वो कहता है कि मेरा आना मुश्किल है, शायद मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ। और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। अब जीहुन का क्या होगा? क्या वो वैम्पायर बन जाएगा? क्या एरा कांग से कांटेक्ट करेगी? और क्या कांग एरा की हेल्प करेगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।